नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अफसोस की बात यह है कि आज मैं खबर की शुरुआत कर रहा हूं एक बड़ी ही दुखद खबर के साथ। अभी अभी खबर आई है कि तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में एक अस्पताल में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है और इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। जो बचे हुए मरीज हैं उस अस्पताल के, उनको 50 एम्बुलेंस की मदद से दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर किया जा रहा है। खबर की जैसे विस्तार पूर्वक हमें जानकारी मिलती है मैं तुरंत आपको इस खबर से अवगत कराऊंगा, लेकिन फिलहाल खबर ये है कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और बहुत से लोग घायल हुए हैं। तो चलिए इसके बाद हम खबर की शुरुआत करते हैं भारत के राजनीतिक हालात के साथ। राजनीति में आपको पता है जिस तरह से हंगामा चल रहा है, सोरस के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी को घेर रही है और राहुल गांधी को, तो संसद की कार्रवाई में इससे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है और कभी न कभी कार्रवाई कैंसिल की जा रही है, उसको दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया जा रहा है। अब कल से संविधान के ऊपर चर्चा होनी है, जो 12 घंटे की समय जो है वो तय किया गया है कि संसद में इस पर 12 घंटे की चर्चा होगी। लोकसभा में इसकी शुरुआत राजनाथ सिंह करेंगे जो कि रक्षा मंत्री हैं भारत के, और राज्यसभा में इसकी शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और इन सारे मसलों पर लोकसभा में जवाब देंगे प्रधानमंत्री और शायद प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी जवाब दे सकते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले 2 दिनों में संसद में किस तरह की चर्चा होती है। लेकिन आज भी निशिकांत दुबे और कई सारे सांसद ऐसे थे जिन्होंने सोरेस वाला मुद्दा उठाया, तो वहीं अदानी के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को घेर रही है। इसके साथ ही दूसरी राजनीतिक खबर भी हम आपको दिल्ली से ही देंगे। आपको मालूम है कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। आज चुनाव आयोग की बैठक थी और इस बैठक में लगभग ये तय माना जा रहा है कि दिल्ली में जो चुनाव है फरवरी के 2025 के फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकता है। सारी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, बैठकों का सिलसिला जारी है। ऑलरेडी आम आदमी पार्टी ने 41 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, जिसमें कि एक अवध ओझा भी शामिल है जो कि स्पीकर हैं और बहुत बड़े शिक्षक है अवध ओझा जी। तो आम आदमी की पार्टी जहां तैयारी जोरों पर है, वहीं वो बहुत सारे ऐसे वादे भी कर रहे हैं जिसको लेकर के खास चर्चा में वो बने हुए हैं। लाडली बहना जैसी योजना की वो शुरुआत करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वो फिलहाल 1000 रुपए देंगे लाडली बहनों को, या जो महिलाएं 18 साल या उससे ज्यादा हैं, और बाद में इस अमाउंट को बढ़ाकर चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए कर दिया जाएगा। और ये सारे तमाम 18 साल या उससे अधिक की लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर पर एक चुनावी दौर है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ऑटो रिक्शा वालों को खास तौर पे वो इंश्योरेंस देंगे, उनकी बेटियों की शादी में 1-1 लाख रुपए की मदद की जाएगी और उनका इंश्योरेंस भी किया जाएगा, और उनको दिवाली और होली में कपड़े बनाने के लिए 2,500 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। तो तमाम लोक लुभावन वायदों के साथ आम आदमी पार्टी, इसको कहेंगे रेवड़ियां बांटना और चुनाव जीतना, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल राजनीतिक पार्टियों ने ये शुरू किया है। जहां तक इस तरह की योजना की बात है, पहले मध्य प्रदेश में योजना काफी सफल रही जो शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्ट किया था, जिसको लाडली बहना के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसको लाडकी बहन योजना के नाम से जाना जाता है, जिसमें डायरेक्ट महिलाओं के अकाउंट में कैश ट्रांसफर होता है। तो वहीं झारखंड में इसको लक्ष्मी मैया योजना के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है। आज कांग्रेस चुनाव समिति की भी बैठक हुई दिल्ली में और 21 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है, ऐसा हमें सुनने में आ रहा है। तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि किस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला होता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही यह साफ कर चुकी है कि वो दिल्ली में गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस के साथ, और गठबंधन जो उसने किया तो लोकसभा में उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ। विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है लास्ट 2 चुनाव से, लेकिन लोकसभा में 7 की 7 सीट हमेशा से लास्ट 3 इलेक्शन में बीजेपी जीतते हुए आई है। तो लोकसभा में परफॉर्मेंस के बाद क्या बीजेपी इस बार विधानसभा में भी परफॉर्मेंस को सुधार पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा, हम आपको बताएंगे इस खबर पर। तो वहीं अगर हम अपने महाराष्ट्र की बात करें तो 14 तारीख को यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और इसके लिए आज अजित पवार आज सुबह मिले गृह मंत्री अमित शाह से। वहीं आज शरद पवार का जन्मदिन भी था, तो शरद पवार के घर जाकर अजित पवार ने, सुमित्रा पवार ने, प्रफुल्ल पटेल ने और छगन भुजबल ने जाके उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। तो इस तरह से राजनीति में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जन्मदिन के अवसर पर विश करना, और वो तो उनके चाचा हैं, ये अच्छा लगा हम लोगों को भी सुनकर। बाकी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसकी क्या संरचना होती है, हमारे जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के कोटे से 20 और शिवसेना शिंदे कोटे से 12 और अजित पवार एनसीपी कोटे से
10 मंत्री बनने वाले हैं। बाकी आपको कल तक या परसों सुबह तक स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि परसों शपथ ग्रहण समारोह है मंत्रियों का। तो ऐसे ही बहुत सारे खबर जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक जो मंदिर और मस्जिद के मामले हैं या किसी भी तरह का सर्वे नहीं होगा और मंदिर और मस्जिद के मामले में कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा अगली सुनवाई तक। और 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार से जवाब मांगा इस मसले पर। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का पक्ष जानना बहुत जरूरी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक निर्णय है। तो इसके साथ ही हम चलते चलते बात करेंगे एक बहुत बड़े खबर की, जो भारत के लिए एक खुशखबरी लेकर के आया, जो भारत की तरफ से है। डी गुकेश 18 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता शतरंज में, और वो विश्वनाथन आनंद के बाद ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने चीन के डिंग लिरेल को हराया और ये 14 दौर का मुकाबला चला। तो उनका पॉइंट जो था 14वें दौर के बाद 7.5 था, जबकि लिरेल का पॉइंट 6.5 था। तो ये भारत के लिए बहुत खुशखबरी है कि एक युवा ने इस चैंपियनशिप को जीता और भारत के सर को गर्व से ऊंचा कर दिया। सचिन तेंदुलकर ने भी उनको शुभकामनाएं दी है, तमाम सेलिब्रिटी उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और ये दौर जारी है। आप बनाए रखिए कुमार अभिषेक की खबर पर नजर, क्योंकि हम देंगे आपको हर खबर, उसकी बारीकियों को बताएंगे, अनबायस्ड तरीके से खबर को एनालाइज करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे सच्ची खबर, पक्की खबर। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद।